नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। आखिरकार 7.5 साल के बाद झंझारपुर से लोखा के बीच ट्रेन चली। इस वीडियो में कल पूरे दिन का हम एक शॉर्ट क्लिप आपको दिखाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा ऐतिहासिक क्षण इससे पहले शायद आप न देखे हों। एक अथक प्रयास के बाद, एक अथक संघर्ष के बाद, माननीय सांसद के लगातार प्रयासों के उपरांत आज फिर जाकर के झंझारपुर से लोखा के बीच ट्रेन की परिचालन शुरू हो गई है और आज सुबह 7 बजे झंझारपुर जंक्शन से ट्रेन खुलेगी, जो अपने नियमित समय सारणी के अनुसार झंझारपुर से लोखा के बीच आज से चलेगी। कल की कुछ तस्वीर हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। झंझारपुर जंक्शन पर 11 बजे कार्यक्रम तय किया गया था। लगभग 11 बजे माननीय सांसद रामप्रीत मंडल हरी झंडी दिखाकर झंझारपुर जंक्शन से ट्रेन को रवाना किए। ट्रेन झंझारपुर जंक्शन से रवाना होते ही कई पत्रकार बंधु, माननीय सांसद, साथ ही साथ झंझारपुर से महरैल होते हुए, वाचस्पति नगर, चंदेश्वर स्थान होते हुए खुटौना के रास्ते लोखा तक पहली बार उद्घाटन स्पेशल ट्रेन से सफर करने वाले यात्री इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इस ट्रेन में सवार हुए और ट्रेन झंझारपुर से चल पड़ी। 30 से 35 की रफ्तार में ट्रेन चलते हुए सबसे पहला हॉल्ट झंझारपुर बाजार हॉल्ट पहुंची, जहां लोगों की भीड़ माननीय सांसद के मन को झकझोर दिया। लगभग 1 मिनट ट्रेन रोकने के बाद ट्रेन आगे महरैल के लिए प्रस्थान की और आप देख सकते हैं हम लोग अब महरैल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। महरैल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही भीड़ का क्या कहना, करीब 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ सिर्फ ट्रेन देखने के लिए खड़े थे महरैल रेलवे स्टेशन पर। महरैल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया और ट्रेन आगे चंदेश्वर स्थान हॉल्ट के लिए प्रस्थान की। लगभग 5 से 7 मिनट का सफर तय करने के बाद हम लोग फिर चंदेश्वर स्थान पहुंचे। चंदेश्वर स्थान पहले हॉल्ट था, जिसको अब अपग्रेड कर एक क्रॉसिंग स्टेशन बनाया गया है। चंदेश्वर स्थान में भी लोगों की भीड़ काफी जमा थी ट्रेनों को देखने के लिए। सभी लोग ट्रेन को देख रहे थे, ट्रेन के साथ सेल्फी ले रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। कुछ लोग ट्रेन में चढ़ गए, जो हमें भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना है। हम भी आज लोखा तक जाएंगे। भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था, फिर भी ट्रेन चली, आगे बढ़ी। हम लोग वाचस्पति नगर पहुंच चुके हैं। वाचस्पति नगर पर इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए हजारों लोग खड़े थे। सभी जय श्री राम, जय मोदी सरकार, माननीय सांसद की जय, माननीय राज्यसभा सांसद की जय की घोष के साथ ट्रेन का वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया। ऐसा लग रहा था कल मानो इस क्षेत्र को कोई एक ऐसी प्रीमियम ट्रेन मिल गई हो जो महज कुछ ही घंटों में लोखा से दिल्ली तक का सफर तय कर दे। इतना ज्यादा भीड़ इस रेलखंड पर कल देखने को मिला जिसका उम्मीद नहीं किया जा सकता था। वाचस्पति नगर से ट्रेन आगे बढ़ी और अब ट्रेन बरहरा हॉल्ट पर पहुंच चुकी है। बरहरा हॉल्ट पहुंचते ही यहाँ खड़े ग्रामीणों ने माननीय सांसद का स्वागत किया और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बरहरा हॉल्ट को स्टेशन बनाने की मांग की गई। साथ ही साथ बरहरा हॉल्ट के समीप एक समस्या है, जो है रेल ढाला को लेकर, रेल फाटक को लेकर। वहाँ रेल फाटक निर्माण या अंडरपास निर्माण की मांग की गई, जिस पर माननीय सांसद ने इसे जल्द ही पूरा होने की बात कही। इसके बाद हम लोग अगला हॉल्ट सरदार वल्लभ भाई हॉल्ट पहुंचे। यहाँ भी भीड़ कुछ कम नहीं थी। दूर दराज से लोग ट्रेन देखने के लिए आए थे। 4 डब्बे की इस ट्रेन का मानो इस प्रकार से इंतजार हो रहा था जैसे आज ये ट्रेन लोखा से दिल्ली के लिए चलेगी। इस प्रकार से इस ट्रेन का इंतजार हो रहा था यहाँ, जिसकी व्याख्या हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। हर एक स्टेशन पर हजारों लोग खड़े थे सिर्फ इस ट्रेन को देखने के लिए। 7.5 साल का संघर्ष एक बहुत लंबा संघर्ष होता है। भले ही आज से उस ट्रेन का लोगों को लाभ हो या न हो, लेकिन कल का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ट्रेन बरहरा से खुलने के उपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट होते हुए आगे खुटौना पहुंची और अंतिम स्टेशन, आने वाला स्टेशन लोखा बाजार स्टेशन है, जिसकी कुल दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। ये खुटौना रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। खुटौना रेलवे स्टेशन माननीय सांसद का घर भी है और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। आंखें भर आई थी उस वक्त जिस वक्त इतना ज्यादा भीड़ एक पैसेंजर ट्रेन को देखने के लिए मैं यहाँ पे देखा था। यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिला। आगे क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे लोखा में, लेकिन यहाँ की भीड़ अकल्पनीय थी। खुटौना रेलवे स्टेशन को काफी भव्य तरीके से तैयार किया गया है। ये हमारी पहली यात्रा है जो झंझारपुर से लोखा के बीच हम कर रहे हैं। इस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन से 10 रुपए का टिकट है।
43 किलोमीटर 10 रुपए में। काफी ज्यादा सहूलियत होगा इस ट्रेन की परिचालन शुरू होने से। खुटौना रेलवे स्टेशन की आप तस्वीर देख ही रहे हैं, इतना ज्यादा भीड़ है। यहाँ भी जय श्री राम। माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी के जयकारे लग रहे हैं। माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी के जयकारे लग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जयकारे लग रहे हैं। मानो आज इस क्षेत्र में दीपावली का त्योहार हो। एक अलग ही जयघोष यहाँ सुनने को मिला है। यहाँ लगभग 5 से 7 मिनट ट्रेन रुकने के बाद हम अब अगले स्टेशन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और वो अगला स्टेशन है लौखा बाजार रेलवे स्टेशन, जो कि अंतिम रेलवे स्टेशन है। नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ रेलवे स्टेशन है। और ये अंतिम रेलवे स्टेशन का दृश्य देखिए, सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ है। ऐसा भीड़ आप शायद इससे पहले न देखे हैं। ट्रेन से उतरते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बहुत बड़े त्योहार को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये है लौखा बाजार रेलवे स्टेशन और यहाँ की जनता। यहाँ करीब 15 मिनट का अभिभाषण चला माननीय सांसद के द्वारा। सभी का, रेल परिवार का, माननीय प्रधानमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय राज्यसभा सांसद का, क्षेत्र के जनता का, सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। और तदुपरांत स्टेशन अधीक्षक के कक्ष में जाकर ट्रेन परिचालन संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। सभी रेल कर्मियों का स्वागत किया गया और यहाँ से माननीय सांसद सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान किए, अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किए। और यहाँ अब थोड़ी देर के बाद इंजन चेंज होगा और हम लोग वापसी के क्रम में झंझारपुर के लिए चलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम अत्यधिक जानकारी के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया।